अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे वजीफ़ा के बारे में बताया जाएगा जिसकी बरकत से आपका घर हमेशा मुश्किलात, बुरी नज़र, काला जादू, दुश्मनों और बेचैनी से महफूज रहेगा। इस वजीफ़ा का इस्तेमाल कदीम ज़माने से घर की रूहानी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। आज भी ये वजीफा घर की हिफाजत के हवाले से बेहतरीन रूहानी असरात दिखाता है। ये याद रखना चाहिए कि एक मुसलमान के 90% मसाइल उसके घर में मौजूद होते हैं, जबकि हर मसला बुरी नजर, काला जादू, हसद और दुश्मनों से शुरू होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो जो बुरी नजर या काला जादू का शिकार हो, तो बुरी नजर और काला जादू के असरात आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। और जब बुरी नजर और काला जादू के असरात घर में दाखिल हो जाते हैं तो उस घर के तमाम अफराद मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। बुरी नजर और काला जादू की वजह से घर के अफराद को बीमारी, माली मसाइल, नाकामी, बेचैनी और लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। काला जादू और बुरी नजर की वजह से घर जल्द ही तबाह हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपके खूबसूरत घर को हसद की नजर से देखता है तो उस हसद की वजह से आपका घर भी बर्बादी का शिकार हो सकता है। इसी तरह एक अक्लमंद दुश्मन कभी भी सामने आकर नहीं लड़ता, हमेशा किसी के घर पर काला जादू करता या करवाता है, क्योंकि घर पर काला जादू करने से उस शख्स की जिंदगी, माल, इज्जत, औलाद और कारोबार को बेहद नुकसान पहुंचता है और जल्द ही वो शख्स बादशाह से फकीर बन सकता है। लिहाजा अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपको सबसे पहले रूहानी हिफाजत की जरूरत है। इसी तरह बाज लोगों के घरों में जिन्नात और शयातीन रहते हैं और उन जिन्नात और शयातीन की वजह से घर में ऐसी गलतफहमियां पैदा होती हैं जिनकी वजह से इंसान चाहकर भी अपने घर को नहीं बचा पाता। ये याद रखना चाहिए कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा काला जादू और बुरी नजर का सामना करना पड़ता है, और अगर कोई मुसलमान अपने घर को रूहानी तौर पर महफूज रखे तो उसकी जिंदगी, माल, इज्जत, औलाद, घर, कारोबार खुद ब खुद महफूज रहते हैं। अगर कोई मुसलमान अपने घर को रूहानी तौर पर महफूज रखना चाहता है तो उसको चाहिए कि ये वजीफा कर ले। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से उस शख्स की जिंदगी, माल, इज्जत, औलाद, घर और कारोबार खुद ब खुद महफूज रहते हैं। वजीफा का तरीका ये है कि आप किसी भी जुमेरात को इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14-14 बार सूरह इखलास तिलावत करें। नवाफिल अदा करने के बाद आप 1 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत इस तरह करेंगे जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 171 पर पहुँचे तो इस आयत मुबारक में मौजूद अल्फाज सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून को 41 मरतबा और इसमें आजम या मुमिन को 313 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद आप सूरह बकरा की बाकी आयत को तिलावत करें और ये वजीफा 11 या 21 रोज तक जारी रखें। ये वजीफा मुकम्मल करने के बाद आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून और 41 मरतबा इसमें आजम या मुमिन विर्द करने की आदत डाल लें और इसमें बिला मजबूरी नागा ना करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपके लिए इस वजीफा का रूहानी फैज जारी हो जाएगा और इस वजीफा की रूहानियत की बरकत से आपकी जिंदगी, माल, इज्जत, औलाद, घर और कारोबार हमेशा के लिए हर नुकसान से महफूज
हो जाएंगे। ये वजीफा घर को महफूज रखने का सबसे कदीम और कामयाब रूहानी अमल है। इस वजीफा के बरकत से आपके घर के इर्द गिर्द ऐसी रूहानी लहरें पैदा होती हैं जिनकी वजह से मनफी तवानाई, बुरी अरवा, काला जादू और जिन्नात के असरात आपके घर में दाखिल नहीं हो पाते और इस वजीफा की वजह से आपकी जिंदगी, माल, इज्जत, औलाद, घर और कारोबार भी हमेशा महफूज रहते हैं। इस वजीफा की बरकत से आपका घर बुरी लहरों, बुरी नजर और काला जादू से हमेशा महफूज रहेगा। आपका दुश्मन आपको कभी भी किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बीमारी आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। बेचैनी आपके घर से खत्म हो जाएगी। आपका घर जिन्नात, बुरी अरवा और बुरे असरात से आजाद हो जाएगा। आपकी औलाद हमेशा महफूज रहेगी। आपका कारोबार हमेशा दुश्मन से महफूज रहेगा। आप और आपकी औलाद हादसात से महफूज रहेंगे। आप और आपकी औलाद को खुशकिस्मती और कामयाबी हासिल होगी। ये वजीफा घर और खानदान की बेहतरीन रूहानी हिफाजत है। अगर किसी भी वजह से आप ऊपर बताया गया वजीफा नहीं कर सकते तो आप हमसे सूरह बकरा और इस्मे आज़म या मुमिन का नक्श मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस तावीज़ की भी आपको वही बरकत हासिल होंगी जो कि सूरह बकरा और इस्मे आज़म या मुमिन के वजीफा से हासिल होती।